students, in previous paragraph we have discussed that after first revelation, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam started the open preaching of oneness of Almighty Allah. Now, in next paragraph, paragraph number 7, this open preaching of oneness of Almighty Allah became a great threat for governing pagans of Arabia. They even tried to bribe and threat our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by approaching his caretaker uncle Hazrat Abu Talib. कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के पास अपना एक वफ़द भेजा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाए कि आप अल्लाह की वादनियत बयान करने से रुक जाएं. नाउ दिस वाज अ काइंड ऑफ डायलेमा फॉर हज़रत अबू तालिब दैट ही वाज कंफ्यूज्ड दैट व्हाट ही गोना डू अबाउट दिस सिचुएशन. हज़रत अबू तालिब ने ये सिचुएशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ी अल्फाज में जवाब दिया. वो तारीख़ी अल्फाज क्या थे? वो तारीख़ी अल्फाज कुछ यूँ थे कि अगर कुफ़ार मेरे दाहिने हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चाँद भी रखते हैं तो तब भी मैं अल्लाह ताला की वादनियत से पीछे नहीं हटूँगा. इन पैराग्राफ नंबर 8 विच इज़ टू शॉर्ट, जिसमें हमें ये बताया गया है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हज़रत अबू तालिब ने ये अल्फाज सुने तो आपको यकीन हो गया कि उनका भतीजा एक फ्रेम डिटर्मिनेशन के साथ, एक करेज के साथ, एक ख़ास मकसद के हसूल के लिए एक मखसूस रास्ते पे चल पड़ा है. और हज़रत अबू तालिब ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हर मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं. सो दिस वॉज ऑल इन दिस पैराग्राफ. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल.